नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी पॉइंट आईक्यू में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह एक प्रश्नों की सीरीज होंगी। हर एक सेट में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? आंसर है नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासन में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। नाजामुद्दीन औलिया किस तुगलक से समकालीन थे? नाजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक से समकालीन थे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित है? निचले भाग पर अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह ये चारों जानवर निरूपित है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक ने सहिष्णुता, उदारता, करुणा त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने कहा चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सती पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया था? शिलालेख सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, के अभिलेख में इसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तीवर के अभिलेख में उसके एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि किस वंश का शासक था? तुगलक वंश का शासक दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक अवधि तक राज करता था। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की? तीवर के। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासन के स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अशोक ने अपने किस शिलालेख में सोये का उल्लेख किया है? मास्की के शिलालेख में अशोक ने सोये का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। श्रीनगर की स्थापना किसके शासन में हुई थी? अशोक के शासन में श्रीनगर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध कराया? मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया था? फिरोज तुगलक ने सिंचाई हेतु नहरों का जाल फैला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने की? मोहम्मद तुगलक ने कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम चालू की थी। मराठा शक्ति का उदय कब हुआ? 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का उदय हुआ था। किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब का प्रथम राजनयिक पद क्या था? झुंझार सिंह बुंदेला के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्यों में से एकमात्र महिला जिसका नाम सभी मुगल फरमानों व मुगल सिक्कों पर उत्कीर्ण था? नूरजहां। हल्दीघाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच कब हुआ था? 1576 ईस्वी में राणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मंगोल कौन था? चंगेज खान भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला मंगोल था।
पृथ्वीराज अंत में किसके द्वारा पराजित हुए? मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज अंत में पराजित हुए थे। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह था। किस मुगल बादशाह ने अपने पुत्र के नाम सूफी शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? हेमू के विरुद्ध अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था? कुमारपाल ने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। शाहजहां के शासनकाल में बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? चंपत राय ने शाहजहां के शासनकाल में बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम तुर्की आक्रमण के नेतृत्वकर्ता कौन थे? भारत में प्रथम तुर्की आक्रमण के नेतृत्वकर्ता मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी थे। 1299 ईस्वी में रामानंद का जन्म किस स्थान पर हुआ था? प्रयाग में रामानंद का जन्म हुआ था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर भारत का प्रथम मुगल बादशाह था। नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में नानक का जन्म हुआ था। 1448 में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की थी। किस स्थान पर कबीर की समाधि स्थित है? मगहर स्थान पर कबीर की समाधि स्थित है। गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमणों को कितनी बार विफल किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमणों को 29 बार विफल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने सिक्कों पर अपनी तस्वीर खुदवाई थी? जहांगीर प्रथम मुगल सम्राट था जिसने अपने सिक्कों पर तस्वीर खुदवाई थी। मुगल शासक बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? मुगल शासक बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। भू राजस्व की दर किसके शासनकाल में सर्वाधिक थी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व की दर सबसे अधिक थी। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसे विरुद्ध किया था? बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? यूसुफजाइयों के विरुद्ध बाबर ने आक्रमण किया था। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? 1526 में बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? चंदेली का युद्ध, जो 1528 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? मोहम्मद लोदी को। इब्राहिम लोदी का भाई था वो। मोहम्मद लोदी को घाघरा के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है तुजुक ए बाबरी। बाबर की आत्मकथा को जाना जाता है, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपखाना इस्तेमाल किया था, और वो युद्ध कब हुआ था? 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध
युद्ध में किसकी जीत हुई थी? बाबर की पानीपत के द्वितीय युद्ध में जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया था? बैरम खां के संरक्षण में अकबर ने 1560 तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? पानीपत का युद्ध लड़ा और जीता। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने महाराणा प्रताप को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप कहाँ का राजा था? मेवाड़ का महाराणा प्रताप राजा थे। अकबर ने आगरा के नज़दीक किस नगर की स्थापना की? फतेहपुर सीकरी के अकबर ने आगरा के नज़दीक स्थापना की। फतेहपुर सीकरी में प्रवेश के लिए बनाए गए दरवाजे किस नाम से जाने जाते हैं? बुलंद दरवाजे के नाम से जाने जाते हैं। बुलंद दरवाज़ा किस उपलब्ध में बनाया गया था? अकबर द्वारा गुजरात जीतने पर बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था। आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना की थी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के समय हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। कौन हिंदू चित्रकार जहांगीर के दरबार में था? गोवर्धन और मनमोहन हिंदू चित्रकार जहांगीर के दरबार में थे। शेरशाह सूरी ने कृषकों से ठीक ठीक मालगुजारी वसूल करने के लिए जो कार्य किए उसमें से प्रमुख था जमीन और पैमाइश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणावादक था? औरंगजेब कुशल वीणावादक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पर पुनः अधिकार के बाद हुमायूं दोबारा कितने दिनों तक शासन कर सका? 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने कहा था कि अकबर का दीन इलाही उसकी मूर्खता का स्मारक था? वी.एस. स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासन व्यवस्था में प्रधान सेनापति को क्या कहा जाता था? मीर बख्शी कहा जाता था। मुगल शासन व्यवस्था में प्रधान सेनापति को मीर बख्शी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? हेमू के विरुद्ध अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था? रामानंद ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार सबसे प्रमुख कारण क्या था? भाऊ ने लड़ाई 2.5 मास के लिए टाल दी थी। इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कौन सी सदी में हुई? 16वीं सदी में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? राजाराम ने अकबर की कब्र को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण कहाँ करवाया था? औरंगाबाद में अकबर ने बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड स्थित चंदेरी पर मेदिनी राय का अधिकार था और किस मुगल शासक ने 20 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेली पर आक्रमण किया था? बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में मसनवी लिखने की प्रथा आरंभ किस काल में हुई थी? तुगलक काल में हुई थी। छत्रपति शिवाजी के प्रशासन में पाटिल कहाँ का प्रशासक देखता था? महाल। आंसर है महाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर एवं महाराणा प्रताप के सेना मध्य हुआ। इस युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह अकबर का सेनापति था। चंदबरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के चंदबरदाई
दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन किसके शासनकाल में बनाया गया था? शाहजहां के शासनकाल में मयूर सिंहासन बनाया गया था। कालक्रम की दृष्टि से सही क्रम है। गुलाम वंश सबसे प्रथम था, खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश और सैयद वंश, यह सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर मोहम्मद हाकिम कौन थे? मीर मोहम्मद हाकिम औरंगजेब के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब किस धर्म को मानता था? औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। औरंगजेब ने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर कौन सा कर लगाया था? जजिया कर औरंगजेब ने गैर मुस्लिम धर्म के लोगों पर लगाया था। हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर किसने रोक लगाई थी? औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को पर सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगाई थी। औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ करवाया था? औरंगजेब ने बेगम की आग्रह पर अपनी ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण औरंगाबाद में कराया था। ताजमहल की प्रतिकृति को किस नाम से जाना जाता है? बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल, इस नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 1679 में हुआ था। औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ बनवाई? वाराणसी में औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद बनाई। किसके शासनकाल में भू राजस्व सर्वाधिक वसूल किया जाता था? औरंगजेब के शासनकाल में भू राजस्व सर्वाधिक वसूल किया जाता था। रबिया उल दौरानी का मकबरा महाराष्ट्र किसने बनवाया? महाराष्ट्र में किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया था। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक था? औरंगजेब कुशल वीणा वादक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह बेखबर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? बहादुर शाह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर हमला बोला? मोहम्मद शाह के शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण बोला। भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन कौन लूट कर ले गया? नादिर शाह भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट कर ले गए। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी? मराठों की पानीपत के तीसरे युद्ध में हार हुई थी। बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1564 में ईस्वी में हुआ था। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अकबर द्वितीय ने 1833 ईस्वी में अपना पेंशन बढ़वाने के लिए किसे इंग्लैंड भेजा था? राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। क्वेश्चन नंबर 100, गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन सा कर समाप्त किया था? राहदारी और पानदारी का कर समाप्त किया था।